पितृ अमावस पर पितरों को विदा करने के लिए ये तरीके अपनाएं। किसी नदी या जल तीर्थ के किनारे जाकर पितरों के लिए दक्षिण दिशा में 14 दीपक जलाएं। पितरों से भूल चूक की माफ़ी मांगें और अपने स्थान पर जाने की प्रार्थना करें। इस दिन पीपल की पूजा करें क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस पर पितरों का वास होता है। सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर दोस्तों नहीं कर पाए तो आप गंगा जल अपने नहाने की बाल्टी में 2 बूंद डाल के स्नान कर लें और गंगा माता का ध्यान कर लें। पितरों के निर्मित तर्पण और पिंडदान करें। इस दिन पंच बलि अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटी के लिए श्राद्ध का भोग निकालें। पितृ विसर्जन के दिन दोपहर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान और दक्षिणा देकर विदा करें। सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होने लगे तो अपने पितरों के लिए घी का दीपक जलाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण के समय ये बातों का ध्यान रखें, जिसमें तर्पण करते समय कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का इस्तेमाल करें। तर्पण के दौरान पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। तर्पण के बाद पितृ मंत्र का जप करें और पितृ चालीसा का पाठ करें। इस दिन उन पितरों को तर्पण दिया जाता है जिनकी तिथि अनुसार श्राद्ध न हो पाया हो, इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करके उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने का होता है। भोजन में जो हम श्राद्ध का भोजन बनाते हैं उसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक होता है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर होना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पूर्व पंच बलि दे और हवन करें। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और फिर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन का कार्य सूर्योदय से पहले करना शुभ माना जाता है। श्राद्ध करते समय पवित्रता और शुद्ध विचारों का होना बहुत ही आवश्यक है। यह दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए है, इसलिए तर्पण और दान में उदारता दिखानी चाहिए। इस विधि के साथ श्राद्ध और भावनाओं से किया गया श्राद्ध पितरों को संतुष्ट करता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।